नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। आईपीएल के 13 सीजन की शुरुआत हो चुकी है और वहीं पर ये पूरा जो आईपीएल है वो यूएई की सरजमी पर खेला जाएगा। लेकिन अगर इस आईपीएल में एम्पायरिंग के स्तर की बात करें तो वो जो स्तर है वो बेहद निचला स्तर रहा है। देखिए, बात यह है कि आईपीएल में अभी तक महज 4 मैच में और चार मैच में 2 बड़े ब्लंडर्स हो चुके हैं। एक पहला जो ब्लंडर हुआ था वो हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच जो मैच खेला गया, दूसरा मैच यानी कि 20 सितंबर को, उसमें वो ब्लंडर हुआ था। और अब जो एक हाल ही में जो ब्लंडर हुआ है वो कल के मैच में हुआ है, यानी कि जब राजस्थान रॉयल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती थी, वहां पर ये ब्लंडर हुआ। बेसिकली हुआ क्या, पूरा सीन आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। टॉम करन बैटिंग पर थे, सामने दीपक चहर बॉलिंग कर रहे थे। दीपक चहर ने 5वां बॉल उनको दिया और 5वें बॉल पर जो टॉम करन थे उनके पैड पर जाकर वो बॉल लगी। लेकिन पैड पर बॉल लगने के बाद जो बॉल थी वो महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में गई, तो वहां पर एम्पायर ने सिग्नल आउट दिया। अब जब एम्पायर्स ने सिग्नल आउट दिया तो टॉम करन ने एक एक्सप्रेशन दिया कि वो शायद आउट नहीं है। तो एम्पायर्स को लगा कि पहले ही एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के मैच में गलती हो गई है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम थर्ड एम्पायर के पास चले जाते हैं डिसीजन रिव्यू करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से उनसे दोबारा गलती हो और उनके ऊपर दोबारा सवाल जवाब उठाए जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थर्ड एम्पायर को रेफर कर दिया। हालांकि राजस्थान रॉयल्स अपना पहले ही रिव्यू गवा चुके थे राहुल तेवतिया की बारी में। तो जब वो ऊपर गए थर्ड एम्पायर के पास तो उन्होंने थर्ड एम्पायर को किस चीज के लिए रिव्यू करा, उन्होंने कहा कि हमें ये पता लगाना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ग्लव्स में बॉल को सेफली कलेक्ट करा या नहीं। अब देखिए, बात ये थी कि धोनी जो अपील कर रहे थे पीछे से, विकेट के पीछे से, वो कह रहे थे कि एलबीडब्ल्यू है, यानी कि लेग बिफोर विकेट, यानी कि उनका पैर विकेट के आगे पाया गया और वहीं पर उनके पैड्स पर बॉल लगी। लेकिन एम्पायर ने जब थर्ड एम्पायर को डिसीजन रिव्यू करने के लिए कहा तो थर्ड एम्पायर ने क्या चेक करा, बॉल सेफली कलेक्ट हुई है या नहीं, बॉल कहीं बाउंस तो नहीं हो गई उनके ग्लव्स में कलेक्ट होने से पहले। तो देखा गया थर्ड एम्पायर के द्वारा कि जो बॉल है वो पहले ही बाउंस हो गई। और जो ऑन फील्ड एम्पायर थे उनके डिसीजन को कहीं ना कहीं पलट दिया थर्ड एम्पायर ने। उन्होंने उनको ये कहा कि आपका डिसीजन हम नहीं मान रहे, नॉट आउट रहेंगे टॉम करन, और आप अपना डिसीजन बदलिए, क्योंकि बॉल जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स में आने से पहले ही, दस्तानों में आने से पहले ही नीचे गिरकर बाउंस हो चुकी है। अब महेंद्र सिंह धोनी जो कि बड़े कूल, कंपोज और बड़े टेम्परामेंट के लिए जाने जाते हैं, वो यहाँ पर अपना टेम्परामेंट लूज कर गए। एक नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी खिलाड़ी को आउट करने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं और आप आउट भी कर लेते हैं, लेकिन एक खराब डिसीजन की वजह से पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। और हमने देखा भी, राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से बढ़ चढ़कर खेली है, इतने रन बनाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने इतने रन बनाए, लेकिन फिर भी 16 रन से वो वहां पर हार गई। तो बात ये थी कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोटेस्ट किया, महेंद्र सिंह धोनी ने एम्पायर से जाके बहस करनी शुरू करी कि मैंने तो आपसे कैच के लिए बोला ही नहीं था, मैंने तो आपसे कहा था कि एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू करिए, और आपका रिव्यू थर्ड एम्पायर कैसे बदल सकते हैं? जब आपने आउट दे दिया, आपका रिव्यू थर्ड एम्पायर कैसे बदल सकते हैं? उनके पास तो कोई रिव्यू भी नहीं बचा, यानी कि आप एक तरह से पार्शियल हो रहे हैं, आप बायस हो रहे हैं। तो देखिए, ये जो जिस तरह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है एम्पायरिंग को लेकर, ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि हमने देखा है आईपीएल में बहुत ज्यादा क्लोज मैचेस होते हैं। हमें दूसरे ही आईपीएल के मैच में पूरा ट्रेलर देखने को मिल गया कि कितना क्लोज वो मैच रहा, और दिल्ली कैपिटल्स जो सिर्फ एक रन की वजह से कह लीजिए आप, सुपर ओवर हुआ वो, और एक रन शॉट दिया यहाँ पर एम्पायर ने, बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुए एम्पायर, वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्रोल किया और कई तमाम सेलिब्रिटीज ने उनको, एम्पायर को ट्रोल किया कि आपने इनको कोई पुरस्कार देना चाहिए, इनको कोई अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एम्पायरिंग की है वो बेहद खराब है। क्योंकि एक एक रन से, यहाँ एक एक रन से फर्क पड़ता है, और अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो फिर शायद एम्पायरिंग इतने बड़े लीग में करना बेहद चिंताजनक ये बात है। देखिए, एम्पायर जो हैं उनके ऊपर भी एक तरह का दबाव रहता है, थर्ड एम्पायर्स इसीलिए प्ले में होते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए, ये जो चीज़ें इनको रोका जाए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सॉलिड रूल्स होने चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए कि आप किस डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं और किस डिसीजन को आप ओवरटर्न नहीं कर सकते। अगर आप सॉफ्ट सिग्नल दे रहे हैं और आप उसके बाद किसी और चीज़ के लिए रिव्यू कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि विकेट कीपर को भी पता है कि वो कैचिंग के लिए गया ही नहीं है, उसने अपील जो करी वो लेग बिफोर विकेट के लिए करी है। तो आप एटलीस्ट विकेट कीपर को तो कॉन्फिडेंस मिले, आप विकेट कीपर से तो पूछें कि आखिर आपने अपील किस बात के लिए करी है, क्योंकि हमने अपना जो डिसीजन लिया है वो इस चीज को लेकर लिया है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप है वो हुआ। और देखिए, शुरुआती दौर है आईपीएल का, अगर कोई क्रूशियल मैच हुए, नॉकआउट्स हुए, जहां पर आप कह लीजिए कि बिल्कुल मरने और मारने वाली बात हो जाती है, आर पार की बात हो जाती है कि अगर आप नहीं जीते तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे प्लेऑफ की रेस से, तो वहां पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, एक एक जीत हर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आखिरी के स्टेजेस में ये टूर्नामेंट जाएगा तो वहां पर एक तरह से आप कह लीजिए कि जो मैच है वो और भी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हर टीम के लिए। और अगर वहां पर ये स्तर रहा एम्पायरिंग का
तो जो इंडियन प्रीमियर लीग का जो स्तर है वो वाकई में गिरने की कगार पर हो जाएगा, और जिस तरह से ट्रोल किया जाएगा पूरे विश्व भर में इंडियन प्रीमियर लीग को, वो बेहद चिंताजनक है। तो इस वीडियो से और इस बात से आप कितना सहमत हो और आपको ये सीन कितना समझ में आया, ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ हमें ये भी बता दीजिए कि इसके लिए क्या सॉलिड रूल लाना चाहिए यहाँ पर एम्पायर्स को, या फिर पूरी बीसीसीआई को, या फिर पूरी जो आईसीसी है वो क्रिकेटिंग कमेटी को, उनको इसके लिए क्या रूल लाना चाहिए, ये आप अपने सब्सक्रिप्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।